नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री नया है, आपने पहले तो पढ़ा नहीं है, तो अब सोचेंगे क्या है भी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको समझना है कि ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं और उसके जो एंगल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो आप कैसे बता सकते हैं? द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ट्रिग्नोमेट्री। या ये भी कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्या बोलेंगे हम उसे? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का आप पूछे भाई इसका क्या यूज होगा, इसका करना क्या है हमें? बाकी कैलकुलेशन को तो आप पढ़ते हैं कि भाई हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसका कहाँ यूज है इसका भी दिमाग में आएगा। तो भाई मान लीजिए आप कहीं कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है और आप पीछे खड़े हैं और आपने सोचा है भाई इसके हम मेजरमेंट कैसे करें कि इसकी कितनी हाइट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस बिल्डिंग से पीछे हटिए और देखिए कि 45 का एंगल कहाँ से बन रहा है। 45 एंगल तो आप चेक कर सकते हैं ना, कंपास से बना सकते हैं या कोई और चीज ले सकते हैं जो 45 का एंगल बनाए। इस तरीके से पता चल जाए कि ये 90 का है, तो आप देख सकते हैं 45 का एंगल कहाँ बन रहा है। तो आप पीछे हटते जाइए और देखिए कि टॉप से जब 45 का एंगल बनेगा तो जितनी दूर आप बिल्डिंग से आ जाएंगे समझिए उतनी ही हाइट है उसकी बिल्डिंग की। तो आप ये पता कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बिल्डिंग का हाइट हो गया, ये भी हो सकता है मान लीजिए 45 ही क्यों, तो उसमें अप्लाई करेंगे 10। अब आप सोचेंगे 10 क्या होता है, तो 10 क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन जो होता है साइड्स के बीच में, एंगल के बीच में, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिन्हें हम साइन कॉस और टेन से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आप कोई पतंग उड़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि हमारी पतंग ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। तो आप कैसे पता करोगे? नापोगे तो नहीं ना, उड़ करते तो नहीं जाओगे। तो क्या करेंगे, आपके पास में जो डोरी है जिससे आप पतंग उड़ाते हैं उसको तो नाप सकते हैं कि कितना धागा आपने छोड़ा। तो क्या करेंगे, आप पतंग उड़ाएंगे और उस धागे का एंगल मेजर कर लेंगे कि जमीन से कितना एंगल वो धागा बना रहा है, किससे? ग्राउंड से, जो पतंग वाला है। तो फिर मान लीजिए 30 का, 60 का, 45 का या कोई और एंगल आता है, तो फिर आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आप ये पता कर सकते हैं कि हमारी पतंग कितनी हाइट पर थी। बस आपको पता क्या करना है, एक तो एंगल और दूसरा कितना धागा आपने छोड़ा हुआ है। आप नाप सकते हैं, पहले से नाप सकते हैं कितना धागा आपको छोड़ना है, फिर चेक करते हैं भाई इतने धागा छोड़े तो कितनी हाइट पर होगी पतंग, निकाल सकते हैं ना इस तरीके से। तो यही आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं। तो ये होता क्या है, जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये है बच्चों हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हमने नाम दिया ए बी सी, और यहाँ पर हमारा एंगल है 90 डिग्री का। राइट एंगल कहाँ पर है इसमें? सी पर। तो ये मान लीजिए कि हम रिलेशन निकालना चाहते हैं साइड्स के बीच में और एंगल के बीच में। अब मान लीजिए मैंने इस एंगल को मान लिया, इस एंगल के लिए फाइंड करना चाहता हूं मैं बी के लिए। तो भाई हम बी को, एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज कि जैसे बोले कि ये 30 डिग्री है, 45 है, ये तो एक पर्टिकुलर हो गया लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो हम इस एंगल को नाम दे देंगे थीटा। क्या नाम देंगे? थीटा। ये ग्रीक लेटर है जिसे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? थीटा से। ठीक है, थीटा से मतलब थीटा, THETA। क्या होता है ये? थीटा। तो थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, यानी कोई एंगल आता है तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये बताइए
कि 90 डिग्री के अगर कोई भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो 90 के सामने की साइड को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने जिस एंगल के रेशियो हम फाइंड करेंगे उसके सामने की साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? जो थर्ड साइड बचेगी उसे बोलेंगे हम बेस। हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, ये तीन चीज आपके पास में होनी चाहिए बस। और अब आप निकालेंगे कि भाई इनमें रेशियो जो आएगा साइड्स का एंगल्स के अकॉर्डिंग, वो हम किस टाइप से उस रेशियो को क्या लिखेंगे? तो उन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। वो क्या क्या होते हैं समझिए। देखिए, एक रेशियो होता है, आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, ऐसे ही बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या लिखेंगे? तो इन्हीं के बीच में जो अब रेशियो आएगा हम उन्हीं को बारे में समझेंगे कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, सबसे पहले हमारा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है साइन। क्या आता है बच्चों? साइन। तो हमने निकालना है, जैसे साइन सिंपल लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन जैसे हमको चाहिए एंगल थीटा, इसके लिए बात कर रहे हैं, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम साइड्स का रेशियो की बात करेंगे तो हम किस टाइप से बोलेंगे कि साइन थीटा जो होगा इस एंगल के लिए रेशियो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? जब हम लिखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तो हम उसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? साइन थीटा से। यानी कि साइन थीटा को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आएगा हम उसे क्या बोलेंगे? साइन थीटा, इस एंगल के लिए। इसी तरह से जब हम बात करें, मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का तो लिख लिया, अब लिखेंगे हम बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए। तो बेस के लिए जब बनेगा तो क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे अब इसको कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी अपॉन एच। क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। अब आया कि भाई आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का भी निकाल लिया थीटा के रेस्पेक्ट में, बेस और हाइपोटेन्यूज का भी हो गया, लेकिन अगर परपेंडिकुलर और बेस का निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोलेंगे, तीसरा आया हमारे पास में टेन थीटा, यानी इसी एंगल के लिए हम बोलेंगे टेन बी बोलेंगे, तब भी हम इसी टाइप से लिखेंगे। थीटा हमने रिप्रेजेंट किया है इस एंगल को बी को। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये हमारे पास हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन, कॉस, टेन। अभी हम इन तीन के बारे में बात करते हैं। तीन इनके क्या है? बाकी जो थ्री है वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब उनके समझेंगे। देखो, अगर पहले से हमें तीनों को याद रखना है तो हम इन्हें को कैसे याद रखेंगे कि भाई आप इसे कोई ट्रिक से याद रख सकते हैं। चलो ट्रिक समझते हैं। जैसे कि आपने लिखा देखिए, मैंने यहां पे लिखा है पी बी, पी अपॉन एच, एच पी। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या इससे मिलेगा क्या इसे? तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या कह सकते हैं हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और बाद में दिखेंगे हम सोना चांदी तोले। तो क्या बनेगा भाई? अब इसके क्या फायदा हुआ हमें? तो हम इनके फर्स्ट यानी पहले पी और एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पहले को लेंगे पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है? साइन थीटा। देखो, तो साइन थीटा एस वाला। और जब बात करेंगे बी अपॉन एच की तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस
tan थीटा। तो कैसे हो गया ना अच्छे से याद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। सोना से मतलब साइन, चांदी से मतलब C फॉर कॉस और तोले T फॉर टेन। तो हो गए ना साइन कॉस टेन। साइन किसके इक्वल होगा? P अपॉन H। परपेंडिकुलर कौन? हाइपोटेन्यूज। कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर कोण में बेस। तो इस तरह से हम याद रख पाएंगे। तो ये बना हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने का तरीका। अब तीन तो हमने फाइंड कर लिया, साइन कॉस टेन। अब अगर हम इनको उल्टा कर दें, भैया आपने लिखा P अपॉन H, लेकिन H अपॉन B भी तो लिख सकते हैं ना। ऐसे B अपॉन H है तो H अपॉन B क्या हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो उल्टे के लिए क्या हो जाएगा? इनका जो रेसिप्रोकल्स होगा, देखो रेसिप्रोकल जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कोसेक। क्या बनेगा? कोसेक। तो हम यहां लिखते हैं। दूसरा क्या बनेगा? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या बनेगा? कोसेक थीटा। ये साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। किसका रेसिप्रोकल है ये? साइन का। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? ये हो गया सेक थीटा। क्या बनेगा ये? सेक थीटा। और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और तीसरा आया हमारे पास में टेन का रेसिप्रोकल। जब टेन के रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। और कॉट क्या बनेगा? कॉट आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमारे पास में कुल कितने टी रेशियोज हुए? 6। साइन कॉस टेन और 3 इनके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट थीटा। साइन आपको पता चल गया, फिर से आप समझ सकते हो। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H और टेन थीटा हो गया P अपॉन B। कोसेक बनेगा H अपॉन P, सेक H अपॉन B और कॉट थीटा हो जाएगा B अपॉन में P मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आप ध्यान रखेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज और B फॉर बेस। तो ये आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। यदि कोई भी आपको ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम इस टाइप से उनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए इनके बेस पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो बेटा, ये हमने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया ABC आपको दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एंगल B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। जिसमें आपको AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर सारे टी रेशियो निकालने हैं। किस एंगल के लिए? किसके लिए? C के लिए। और एंगल किस एंगल के लिए फाइंड करना है? एंगल C के लिए। तो एंगल C को हमने मान लिया थीटा। यानी आपसे ये भी कह सकते हैं कि कितना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस तरह से बाकी जो त्रिज्या और इनके रेसिप्रोकल है उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो आपको ABC मिल गया। हमें 5 दिया 12, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम PGT अप्लाई करेंगे बाय PGT। PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस में 12 का स्क्वायर 144, तो कितना आएगा 169। तो AC स्क्वायर की जो वैल्यू आया वो आया आपका से 169। तो फिर AC कितना आ जाएगा अंडर 169। तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13। तो ये आ गया आपका 13। तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें सारे टी रेशियोज फाइंड करने हैं। देखो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पता चल गया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन थीटा पी अपॉन एच। तो पी कितना है हमारे पास में 5 और एच कितना हमारे पास में 13। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गया 5/13। अब हमको बताना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बी अपॉन में एच। तो बी कितना है यहाँ पर 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो कितना आ जाएगा रेशियो 12/13। और अगर आपसे पूछते हैं tan, तो चलिए tan यहाँ समझ लेते हैं। बताइए tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बताइए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5 और बेस कितना है 12। तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 12। अच्छा बाकी के रेशियोज अगर निकालें, चलिए अदर रेशियोज फाइंड करते हैं। ये तो आपको पता चल गया, आपने फाइंड कर लिया 13, 5, 12 पता है। अब सारे रेशियोज आप बता सकते हैं आसानी से। साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया। बाकी जो 3 है वो क्या है, इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो जैसे आपसे पूछा कि कोसेक थीटा भी बताइए, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है साइन का रेसिप्रोकल। याद रखिएगा कोसेक थीटा को क्या कह सकते हैं h अपॉन में p। h कितना है 13, p कितना है 5। इसके बाद आ गए आप सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस का रेसिप्रोकल बन गया h अपॉन में b। तो h कितना हो गया 13 और b कितना है 12। अब आप आते हैं कॉट, जो छठा रेसिप्रोकल हमारे पास में क्या बना कॉट थीटा। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। तो हम लिखेंगे इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या बन जाएगा, बेस कितना है 12 अपॉन में हो जाएगा 5। तो आपने 6 रेशियो निकाल लिए। साइन की वैल्यू 5/13, कॉस की वैल्यू 12/13, tan आ गया आपका 5/12, कोसेक हो गया 13/5, सेक थीटा 13/12 और कोट थीटा आ गया 12/5। तो अब आप रेशियो समझ गए कि जो भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए जाएंगे हम कैसे फाइंड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भी पतंग के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे। अगर पतंग की हमें डोर की लेंथ पता है और हमको पता करना है हाइट कितने पर उड़ रही है, तो हम उसमें क्या अप्लाई करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज आता हो। तो हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, हाइपोटेन्यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं या तो कॉस या साइन या कोसेक, ठीक है सेक। इनको हम किसी को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट निकालना है आपको, क्योंकि हमें तो बेस चाहिए नहीं। डायरेक्ट हमें हाइट निकालना तो किसको यूज कर लेंगे, केवल साइन को या फिर कोसेक को यूज कर लेंगे। डोरी की हाइट आपको लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।